सैनिकों का मोराल बढ़ाने के लिए खुद मैदान में वॉर जोन में उतर चुके हैं रूसी राष्ट्रपति। ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचकर वॉर तैयारियों का जिस तरीके से पुतिन ने जायजा लिया, एक एक तस्वीर आपको बताएंगे। आम लोगों को वॉर के मोर्चे पर आने के लिए पुतिन प्रेरित करते हुए नजर आए। हालांकि युद्ध की ट्रेनिंग में जुटे सैनिकों से पुतिन की बातचीत का ये वीडियो अब आपके सामने। तो रूस के वॉर जोन राइजन की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रेसिडेंट पुतिन खुद अपनी सेना के बीच पहुंच गए और इन तस्वीरों के मायने क्या है इस बारे में करेंगे बातचीत। लेकिन यहां पर देखिए, स्नाइपर राइफल के साथ पुतिन ने अपने दुश्मनों को किया यहां पर अपनी मौजूदगी के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इस पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन जो हालात और जिस तरीके से युद्ध क्षेत्र में अपनी रणनीति को बदलते हुए पुतिन आगे बढ़ रहे हैं, आज युद्ध क्षेत्र में पुतिन की ये मौजूदगी क्या कोई बड़ा संदेश है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और इस बीच जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके तहत किस रणनीति के तहत अब पुतिन आगे बढ़ रहे हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो पुतिन के सैनिक ट्रेनिंग सेंटर के दौरे की एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन वॉल पर अब आपके सामने होगी, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध क्षेत्र में पुतिन आ गए हैं वो तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन इसके मायने क्या है आपको हालांकि ये बता दें कि ये पुतिन राइजन इलाके के सैनिक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे थे, जिसकी ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने यहाँ पर आम नागरिकों से भी आगे मोर्चे पर आने की अपील की है, वॉर फ्रंट की तरफ बढ़ने की अपील की है और साथ ही सेना के इंजीनियरिंग और मेडिकल विंग को भी यहां पर उसका जायजा लिया है, उसे देखा है। आपको बता दें शूटिंग कॉम्प्लेक्स में पुतिन ने गन पर भी अपने हाथ आजमाए, वो तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि जवानों का हौसला बढ़ाते हुए पुतिन नजर आए और सिर्फ जीत के लिए लड़ने की बात को दोहराया। निधि इस वक्त हमारे साथ है। निधि, ये वॉर जोन के बीच पुतिन और पुतिन की तरफ से आई ये बड़ा संदेश, बड़ी तस्वीर है। बिल्कुल सुरभि, आप ठीक कह रही हैं और मोर्चे पर पुतिन आ चुके हैं। अब आइए ये समझते हैं कि आखिर पुतिन पर इस वक्त अपने देश के अंदर और बाहर क्यों बेतहाशा दबाव है, जिसके चलते आर्मी का मोरल बढ़ाना उनके लिए जरूरी हो गया है। क्यों दबाव में है पुतिन, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। पश्चिमी देश ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि पुतिन जंग हार चुके हैं। यूक्रेन में कब्जे वाले इलाकों को संभालना मुश्किल हो रहा है। रूस के पास हथियारों की कमी होने की भी खबरें हैं। तो यहाँ पर सैनिकों को उनका मोरल बढ़ाना बड़ी बात है। सैनिकों के एक हिस्से में नाराजगी की बात भी कही जा रही है। पूरी दुनिया में पुतिन की विलेन वाली जो इमेज है वो बनाई जा रही है। तो ऐसे में पुतिन के लिए एक चुनौती होगा कि अपने ही देश में जो विद्रोह भड़क रहा है उसकी आग को शांत कराएं और आगे स्ट्रैटेजी तय करें। करुणा के पास चलते हैं। बिल्कुल निधि, और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए आज जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देना चाहते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जी द्विवेदी साहब जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जी द्विवेदी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। पुतिन की तरफ से अपने सैनिकों के बीच में जाना, खुद राइफल को हाथ में थामना और एक स्नाइपर मैन वाली इमेज को सामने रखना, ये क्या बता रहा है, क्या मैसेजिंग है? देखो करण, जब लड़ाई लड़ी जाती है तो हथियारों से लड़ी जाती है पर मोराल से जीती जाती है। तो ये जो अभी पिछले 8 महीने से युद्ध चल रहा है, इसमें अभी जो खबरें आ रही वो बिल्कुल ठीक स्पष्ट है कि रशिया की जो फौज है उसका मोराल में काफी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो जीत नहीं पाए और अभी उनको ये फिक्र है कि कहीं हार ना जाए। और इसलिए आप देखेंगे बहुत सी खबरें आई हैं कि उन्होंने अपने रेजर्विस्ट बुलाए हैं, रिक्रूटमेंट में बहुत सी खामियां पाई गई हैं और कई सरेंडर भी हुए हैं उनके अपने जवानों के, उनके जो फौज के जो सोल्जर्स हैं। तो इसलिए इस समय जो पुतिन साहब हैं उनको अंदर से भी बहुत विरोध हो रहा है, बाहर से भी पता लग रहा है कि वो जीत नहीं पा रहे। तो सबसे पहले जो है मोराल को ऊपर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो हम क्लिप्स देख रहे हैं, उससे साफ वॉर जोन में ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। यही आपसे हम समझने की भी कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सर, लेकिन भारद्वाज सर, मिलिट्री मोबिलाइजेशन का फैसला लिया गया,
उसके बाद साथ ही मार्शल लॉ लगाने की बात की गई और जिस तरीके से डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया और 4 मुख्य क्षेत्रों में अपने कब्जे की पुतिन बात करते आए हैं। मेरा सवाल इस बीच ये है कि यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे रिकैप्चरिंग के दावे और यूक्रेन की तरफ से लगातार पुतिन पर बढ़ाए गए दबाव के तहत क्या पुतिन अब ये बताने वाले हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं रुकेंगे और अपनी रणनीति के तहत पूरी तरीके से कब्जा कर चुके हैं वो? देखिए, मुझे लगता है कि पुतिन 2 स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। पहला जो है डिनाइल स्ट्रेटेजी, वो डिनाइल स्ट्रेटेजी है कि जिस तरीके से जो 4 प्रोविंसेस जो अभी रशिया के कब्जे में हैं वहां पे मार्शल लॉ लगाया है कि कोशिश ये की जा रही है कि वहां पे अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए और यूक्रेन की सेना या यूक्रेन किसी भी हद तक उस क्षेत्र में अब ना घुस पाए। ये एक डिनाइल स्ट्रेटेजी और इसके लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। दूसरा कि आप ये देखिए कि जो उनका जो ऑफेंसिव और आगे बढ़ने वाली जो स्ट्रेटेजी उसके तहत वो अपनी सैनिकों को जो ट्रूप्स उन्होंने रिक्रूट किए हैं उनका मोराल बूस्ट करने के लिए उनके साथ में राइफल के साथ उन्होंने अपना ट्रेनिंग किया, एक्सरसाइज किया और कहा कि हमको बिल्कुल ना सिर्फ भारद्वाज सर, अपने सैनिकों का मोराल बूस्ट अप किया गया बल्कि साथ साथ ऐसे ही साफ नजर आ रहा है कि जो नाटो की तरफ से धमकियां है, ये मैसेजिंग यूक्रेन से ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज को देते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।